हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन 10 आपको दिया हुआ है, सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। मतलब एक आपको रिलेशन दिया है जिसमें मैं आपको सेकंड इसका बताता हूं, और ये देखिए लिखा हुआ है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N। और यहां से आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले तो आप शो करना है कि A1 A2 A3 जो है वो AP में है, और उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, और सम आपको बताना है S15 की वैल्यू, और A1 A2 A3 को शो करना है कि वो AP में है। बच्चे किसी भी सीरीज को आपको अगर शो करना है कि वो AP में है तो इसके लिए उनके कॉमन डिफरेंस 2 प्लेसेस, मतलब किसी भी 2 प्लेस पे आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, और वहां अगर उनके डिफरेंसेस सेम आ गए तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो जो है AP में है। तो पहले कह रहा है A1 फाइंड आउट कर लें। A1 मीन्स n इज इक्वल टू 1, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 मीन्स 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। A2 9 माइनस 5 इंटू 2 मीन्स 9 माइनस 5 2 जा 10, हियर माइनस 1। A3 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये मुझे 3 टर्म तो निकल गए, मतलब पहला टर्म है 4, फिर माइनस 1, फिर माइनस 6। आपको ये शो करना है कि ये AP में है। तो AP में शो करने का क्या तरीका होता है बच्चों, तो ये होता है D1 इज इक्वल टू D2। मतलब D1 का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस निकालना है आपको A2 माइनस A1। तो ये फार्मूला आप लिख सकते हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही चेक करना होता है। तो A2 मीन्स हो गया माइनस 1, और माइनस A1 हो गया माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 5। A3 माइनस 6 और माइनस माइनस 1, तो यहाँ होगा माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा 1, और यहाँ भी आ गया माइनस 5। तो ये दोनों जो हो गए इक्वल हो गए। तो जब डिफरेंस इक्वल होते हैं तो ये सीरीज क्या होती है बच्चे, ये जो सीरीज है AP में है। जब AP में है तो यस 15 बताना है। मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे होते हैं, यहाँ सारी वैल्यू है। D हमने निकाल लिया है माइनस 5, A हम फर्स्ट टर्म इसको ही बोलते हैं, और ये आपके पास हो जाएगा यस 15। डायरेक्ट आप फार्मूला इसे लिख सकते हैं 15/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 14D। 15/2 A की वैल्यू आपने पता किया है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 14, और D इज इक्वल टू माइनस 5। 15/2 और 4 2 जा 8 माइनस 14 5 जा 70। यहाँ हो जाएगा आपके पास 15/2 इंटू माइनस ये आपके पास हो जाएगा 62, और 2 से ये आपका डिविजिबल है माइनस 31। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास था D की वैल्यू माइनस 5 था, और ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है 11। तो 11th क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें बच्चे आपको जो है SN दिया हुआ है। अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा तो इसमें बच्चे AN दिया था, और A1 A2 A3 जब मैंने फाइंड आउट किया था वो डायरेक्ट AP में थे। लेकिन यहाँ जब हम S1 S2 S3 निकालते हैं तो वो क्या होता है, इसको देखें बच्चे। एक कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम कुछ वर्क कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। मैंने कहा इस सीरीज के पहले नंबर का सम S1 बताएं, तो एक नंबर का सम तो 1 ही रहेगा। मैं कहूँगा S2 बताओ, मतलब 2 नंबर का सम बताओ, तो 2 और 1 कितना हुआ 3। मैंने कहा सर 3 नंबर का सम बताइए, तो S3 इक्वल टू 1 प्लस 2, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। मतलब ये मैंने कुछ नंबरों को लिया और इससे S1 S2 S3 निकाल दिया। तो ये बच्चे एकदम क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ, कहूँ जैसे आपने A1 A2 A3 जब पिछली वीडियो में आपने पिछली क्वेश्चन में लगाया था तो वो AP में थे, ये AP में नहीं है। 3 - 1
2 डिफरेंस, 6 माइनस 3 3 डिफरेंस। तो एपी में ये नंबर तो नहीं है, तो सबसे पहले एपी कैसे पता करेंगे? तो अब ध्यान देना, मैंने कहा कि इसमें एक नंबर का सम बताओ, तो तुमने ये देखा एक नंबर को किसी से जोड़ना तो है नहीं, ऐड तो करना नहीं है, तो 1 जो होता है 1 के ही बराबर होगा। जब बोला 2 टर्म का सम बताओ, तो 2 टर्म में 1 आया 2 आया, ये हो गया 3, और 3 टर्म का पूछा तो 3 2 5 1 6। अब यहां पे बच्चे मैं आपसे पूछता हूं इस सीरीज का पहला टर्म क्या है? इस सीरीज का पहला टर्म क्या है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म इज 1, पहला टर्म भी 1 है। मैंने कहा इस सीरीज का दूसरा टर्म क्या है? तो तुम देखोगे इस सीरीज का जो दूसरा टर्म है वो है 2, लेकिन ये 2 आया कैसे? ये 2 आया कैसे? तो यहां देखो इसका एक फार्मूला डेवलप हो रहा है S2 माइनस S1, S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा, यही है आपका फार्मूला। और A3 की बात करें तो A3 जो होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो A3 पता चलेगा, आप देखो A3 क्या है? 3 है, और ये 3 कब आएगा? तो S3 माइनस S2 इसके डिफरेंस से आएगा। तो आपने एक फार्मूला डेवलप कर लिया A1 A2 और A3 को फाइंड आउट करने का, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। A1 तो आपको डायरेक्ट मिलता है, जो Sn होता है वही क्या होता है? A1 होता है, और A2 जो है आपका ये रहा, A3 ये रहा। तो हमने एक फार्मूला डेवलप कर लिया है जिसको हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको Sn दे दिया है। तो Sn दे दिया है बच्चे, तो हम इसे कैसे पता करेंगे बच्चे? कि सबसे पहले Sn दिया है तो हम जो भी निकालेंगे वो हम निकालेंगे S1 S2 S3 निकालेंगे। तो यहां से S1 जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यही होगा। यहाँ S1 इक्वल टू 4n माइनस n 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S2 इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 2 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो आपके जो 3 ये S1 आया, S2 आ गया, S3 आ गया। S1 की वैल्यू है आपके पास 3, S2 की वैल्यू है 4, S3 की वैल्यू है आपके पास 3। यहां 4 3 जा 12 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास यही आ रहा। चलिए आइए देखते हैं, मतलब A1 जो होगा वो S1 के इक्वल होगा और ये होगा 3। A2 जो होगा वो S2 माइनस S1 मीन्स 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A3 जो होगा वो आपके पास होगा क्या? S3 माइनस S2, और ये होगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप देखो ये AP में है, ये किस में है? AP में है। A1 3 है, उससे 2 माइनस करो, A2 1 है, इससे 2 माइनस करो तो 1 से 1 माइनस होगा तो 0, और उससे 1 माइनस होगा तो -1। तो ये बच्चे AP में है, और यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आप बताइए इसमें थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो हमने बच्चे थर्ड टर्म तो बता ही दिया, ये फार्मूला पहले डेवलप किया गया था। अब इसमें देख लीजिए कह रहा था बच्चे 10th टर्म, तो 10th टर्म जरूर निकाल सकते हो। A10 इक्वल टू A प्लस 9D, और A प्लस 9D का मतलब हो गया A की जगह पे क्या होगा बच्चे 3 और 9, और D इज इक्वल टू 1 माइनस 3, D इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, तो -2। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -50। आपसे कह रहा था क्या निकालो, कि इसमें कह रहा है एंड nth टर्म भी निकालना है। तो nth टर्म का क्या मतलब होता है बच्चे? an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू है -2।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2n, ये आपका है an। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे बता दिया गया। अब बच्चे देखो कुल 15 के बाद तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो अब हम अगर बात कर लें तो इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये सब सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं और आप इसे लगा सकते हैं। और बता दिया कि ये तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे 12 है, 13 है, 14, तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो है ये सब सिमिलर है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन बस आपको आना चाहिए लगाने। तो मैं इसमें जो है आपका फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, अगर हम बात करें तो 12th क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद आप देख लीजिएगा। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव आपसे कह रहा है डिविजिबल बाय 6, आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 40 नंबर या बच्चे पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 को। आपको क्या बताना है? सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब S40 की वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू आपको बतानी है। इससे आपको एक चीज मिल गया, n इज इक्वल टू 40। डिविजिबल बाई 6 मतलब 6, 12, 18, तो यहां से सारी चीजें आपको मिल गई। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, सारी वैल्यू मिल गई बच्चे। एस एन इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर दो n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने आपको सारी वैल्यू दे दी है, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। n इज इक्वल टू 40 यहाँ पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 6 यहाँ पुट होगा, n की वैल्यू 40 यहाँ पुट करेंगे, d इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 बच्चे ये भी एकदम सेम है। 13 क्वेश्चन की भी अगर हम बात कर लें तो ये कह रहा 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब n की वैल्यू 15 और मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24 मीन्स a इज इक्वल टू 8, d इज आल्सो 8, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? देखिए ना, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, n तो पहले से। तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब इसी की सीरीज में 14 भी है जो सम बताना है ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर का सम बच्चे आपको बताना है, तो ऑड नंबर का सम जो होता है वो देख लें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में 0 to 50 के बीच में आपको बताना है सम ऑफ ऑड नंबर। तो ये देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑड नंबर, इसके बीच में 1 और ये हो गया 49, तो 1 के बाद अगला नंबर 3 आएगा, 5 आएगा, मतलब a आपको पता है 1 है, d आपको पता है 3 माइनस 1, ये आपके पास 2 है। लास्ट टर्म बच्चे यहाँ देखो, लास्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म तो 49 है, तो क्यों ना हम दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं। n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें d की जरूरत नहीं पड़ेगी, a की जरूरत है ही और l की भी जरूरत है, तो l 49 है। लेकिन एक चीज मिस हो रहा है, वो है n, कितने नंबर होंगे। वैसे भी आपको पता है बच्चे, नॉर्मल पता है कि 0 to 50 के बीच में 50 नंबर, 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। तो यहाँ आपके पास है an इज इक्वल टू, l को हम an भी कहते हैं, तो an की वैल्यू 49 और an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो a की वैल्यू कितनी है? तो 1 है, n की वैल्यू पता करनी है और d की वैल्यू 2 है। तो आपको पता है कि ये 1 इधर आएगा तो कितना होगा 48 और n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करने के बाद 24 और n की वैल्यू आ जाएगा 25। तो यही वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आपके पास कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। 25/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 49, तो ये आपके पास हो जाएगा 25/2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 625। तो ये बच्चे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चैप्टर नंबर 5 के सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट की बात कर लें, आने के चांसेस की बात कर लें, ज़्यादा हैं, उनको मैंने डिस्कस कर दिया।
तो अब जो है आप इसके आगे जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा 9th चैप्टर आएगा। ठीक है, 9th चैप्टर क्या होता है बताइए। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। इसलिए हमसे हमारे वीडियो को अपने पास जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।